नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में 3 अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत। युवक ने फेसबुक पर दोस्ती कर नाबालिग छात्रा से किया बलात्कार। हट्टा के पास यात्री बस पलटी, 1.5 दर्जन यात्री घायल। नाबालिग छात्रा का अपहरण कर बलात्कार करने वाले युवक को 10 साल की सजा। गिरफ्तार किए गए नक्सलियों से पूछताछ कर रही पुलिस। और बिना जानकारी के 5 लाख रुपए खर्च कर दिए जनपद के अधिकारियों ने। जनपद सदस्यों ने जताई नाराजगी। और अब समाचार विस्तार से। बालाघाट भरवेली मार्ग पर आंवलाझरी कटिंग टोला के पास पिकअप की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं उसका बेटा घायल हो गया। मृतक चिखलाझोड़ी निवासी गेंदलाल उइके बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 55 वर्षीय गेंदलाल वन विभाग में चौकीदार के पद पर पदस्थ था। आज बुधवार को वह अपने इकलौते बेटे मोहिलाल के साथ चिखलाझोड़ी से समनापुर अपने रिश्तेदार के यहाँ आ रहा था। तभी शाम 4 बजे कटिंग टोला आंवलाझरी के पास सामने से आ रही एक पिकअप वैन ने दोनों पिता पुत्र को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों पिता पुत्र घायल हो गए। पिकअप के नीचे दोनों पैर आ जाने से गेंदलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों पिता पुत्र को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। यहाँ इलाज के दौरान गेंदलाल उइके की मौत हो गई। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम रेखा भोयर है, 108 एम्बुलेंस EMT। अच्छा, क्या है, कैसी दुर्घटना हुई, कहाँ हुई है? ये भरवेली जाते वक्त जो कटिंग टोला रास्ता है वहाँ पे पिकअप से एक्सीडेंट हुआ। दोनों मतलब पापा और बेटा 2 थे। उसमें से उसके पापा की, जिसका नाम गेंदलाल है, उसके दोनों पैर टूट चुके हैं। उसको हम लोग जैसे सूचना मिली वैसे हम बालाघाट कोतवाली से जाकर के उसको फर्स्ट एड देकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बालाघाट में शिफ्ट कर दिया। हालत कैसी है? हालत बहुत गंभीर है। उसके सर पे भी चोट है और दोनों पैर टूट चुके हैं। ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम सिहोरा में ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई। मृतक जितेंद्र सहारे सिहोरा का ही रहने वाला था। जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय जितेंद्र अपने ही गांव के नोकराम माहुले के यहां मजदूरी करता था। बुधवार को वह ट्रैक्टर चालक के साथ खेत में काम करने गया था और जब वापस लौट रहा था तभी ट्रैक्टर गांव के पास ही पलट गया। इस हादसे में जितेंद्र सहारे की ट्रैक्टर में दबने से मौत हो गई। हट्टा क्षेत्र में बुधवार को परासपानी और नाहरवानी के बीच यात्री बस पलटने से 1.5 दर्जन यात्री घायल हो गए। इनमें अधिक चोट लगने से घायल 8 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह यात्री बस किरनापुर से बालाघाट के बीच ग्रामीण क्षेत्र से होकर चलती है। बुधवार की सुबह 10:30 बजे यह बस किरनापुर से बालाघाट की ओर आ रही थी, तभी नाहरवानी से परासपानी के बीच यह बस बेकाबू होकर पलट गई। इस सड़क हादसे में करीब 1.5 दर्जन यात्री घायल हो गए। बस पलटते ही बस के ड्राइवर और कंडक्टर बस और सभी घायलों को छोड़कर भाग गए। इस पर गांव वालों ने सभी घायलों को बस से निकाला और डायल 100 और एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया गया। यहां घायलों का इलाज किया गया और अधिक चोट लगने से घायल 8 लोगों को भर्ती भी किया गया। ह्यूमरस है, फ्रैक्चर ह्यूमरस है, कोई बात नहीं, घबराए नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसको सर्जिकल वार्ड उसको ले जाओ वार्ड में, थोड़ा हटो। आपका नाम बताएं। अनूप बसेन। कहाँ रहते हैं? मैं नाहरवानी। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? मेरा प्रॉपर कायदी का है नाहरवानी। मेरा बेटा रहता है, मैं उसके पास गया था, कायदी आ रहा था। हाँ। वापस आ रहे थे बालाघाट? हाँ, वही बस बैठ के 1 किलोमीटर आया था बस बाहर नाहरवानी से बैठ। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वो बस अंतरित होकर के धीरे से नाली में घुस गई तो पूरी पलट गई। कितने लोग सवार थे उसमें? कम से कम पूरी सीट फुल थी। मैं पीछे की सीट में बैठा था, पूरी सीट फुल थी। कितने बजे की बात है ये 10 बजे 10:10 की बात है। कौन सी कंपनी का? क्या नाम है आपका? इधर बस हादसे की खबर मिलते ही परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक मधु भगत जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने सभी घायलों से मुलाकात की और उनको समुचित उपचार का भरोसा भी दिलाया। असल में मुझे जानकारी लगी कि पारसवानी और के बीच में एक बस पलटी है, तो तत्काल रूप से मैंने यहाँ आकर के हॉस्पिटल में
सारे पेशेंटों को पहले 108 से और 100 नंबर एम्बुलेंस से सबको बुलवाया और अभी गुड़ी हॉस्पिटल में सबको एडमिट करवाया है। करीब करीब 12-15 पेशेंट हैं ऐसे जो बहुत इंजर्ड हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अब डॉक्टर लोग अपना इलाज चालू कर रहे हैं। अब किन कारणों से बस पलटी, इसकी जानकारी पूरी विस्तृत बाद में ली जाएगी। अभी फ़िलहाल में तो जो स्थिति है, प्राथमिक उपचार उनका और जो गंभीर पेशेंट हैं उनके उपचार के ऊपर अभी हम ध्यान दे रहे हैं। ये कोई कैजुअलिटी तो नहीं हो पाई है? नहीं, कैजुअलिटी अभी तक तो किसी की जान नहीं गई है यहाँ तक, ये ईश्वर की कृपा बनी है। बाकी जो मेजर वाले होंगे, जो ज़्यादा गंभीर होंगे, जिनको रेफ़र करना होगा, तो उनकी निश्चित तौर पर डॉक्टर से सलाह करने के बाद उनको डॉक्टर रेफ़र किया जाएगा। और जहाँ तक अगर यहाँ संभव होगा पूरा इलाज, तो यहाँ पूरा इलाज करा करके इनका यहीं से इनको छुट्टी दी जाएगी और यहीं पर जिनको रहना है तो उनको एडमिट रखेंगे। नगर के एक युवक ने एक 15 वर्षीय छात्रा से फेसबुक से दोस्ती करने के बाद उसके साथ बलात्कार किया। छात्रा की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने नवनीत दीवान के खिलाफ मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नगर की एक निजी स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा से नवनीत ने फेसबुक के माध्यम से दोस्ती की थी। फिर बहला फुसलाकर उसे अपने एक दोस्त के घर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। अभी 3 दिन पहले नवनीत दीवान ने फिर इस छात्रा को धमकी देकर बुलाया और उसकी फोटो वायरल करने की धमकी देकर फिर उसके साथ बलात्कार किया। इस पर छात्रा द्वारा परिजनों को घटना की जानकारी देते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने छात्रा की रिपोर्ट पर नवनीत दीवान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश वाचस्पति मिश्र की अदालत ने एक नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार के मामले में आरोपी सेवक राम सहारे को 10 साल की सजा सुनाई है। हट्टा क्षेत्र के ग्राम परसवाड़ा निवासी इस 20 वर्षीय युवक ने कक्षा 10वीं की नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुराचार किया था। अदालत ने इसी मामले में अन्य 2 आरोपी सुरेंद्र हाथीमारे और सहेजलाल मस्खरे को दोष मुक्त कर दिया। मैं अखिल कुमार दुष्काम, सहायक जिला अभिनय अधिकारी बालाघाट। आज प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री वाचस्पति मिश्रा जी के हैं। आज ये आरोपी सेवक राम पिता रजलाल सहारे ग्राम परसवाड़ा हट्टा के रहने वाले को 376(2) के मामले में 10 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई और 10 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपये की सज़ा सुनाई गई। 363 में भारतीय दंड विधान में 2 वर्ष के कारावास और 1,000 की सज़ा सुनाई गई और 363 में 5 वर्ष के कारावास और 1,000 की सज़ा सुनाई गई। घटना कुछ इस प्रकार थी कि पीड़िता जो थी 17 साल की नाबालिग लड़की थी, स्कूल में एडमिशन कराने के लिए जा रही थी परसवाड़ा। उसी दौरान आरोपी सेवक राम पिता रजलाल सहारे जो ग्राम परसवाड़ा हट्टा का रहने वाला था, उसने बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन। लालबर्रा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें छोटा परिवार की अवधारणा को समझाया गया। बुलाया गया है वो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में बुलाया गया है। आज इस उपलक्ष्य में थोड़ी बहुत संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसको कम हो जाए इसलिए शासन के चाहत के अनुसार हर साल ही मतलब संगोष्ठी के विश्व जनसंख्या विकसित हो और सीमित दायरे में रहे। मराठी में कहा गया है, कुटुंब लहान का सुख महान। कुटुंब जितना छोटा होगा सुख उतना भारी होगा। इसलिए छोटा परिवार, सुखी परिवार, ये आज विकासखंड स्तर पे सभी एएनएम और एमपीडब्ल्यू जो है इनके साथ में मिलकर विश्व जनसंख्या दिवस संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें आग्रहपूर्वक सबसे इस बात की गुजारिश की गई कि हर महीने में शनिवार के दिन यहाँ पे विशाल स्तर पे महिला और पुरुष नसबंदी का शिविर लगेगा और इस शिविर में कम से कम 30 केस लेके अधिकतर वर्गों को उपस्थित होने का सजेस्ट किया गया है। साथ ही जो सामान्य तौर से परिवार नियोजन के कुटुंब लहान सुख महान, कुटुंब जितना छोटा होगा खुशी उतनी अधिक होगी। पूरे वर्गों से इस बात का शपथ दिलवाई गई है कि किसी के भी 2 बच्चों से अधिक नहीं होंगे। हम सबके 2 ही बच्चे हैं। अधिकतर लोगों के जितने भी हमारे स्टाफ में करीब 40 फील्ड के वर्कर हैं। 40 फील्ड के वर्करों में 30 वर्कर ऐसे हैं
जिनके सिर्फ 2 ही बच्चे। अतः हमने वारासिवनी खमरिया रोड पर बाइक फिसलने से गिर जाने से बाइक सवार की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पांडेवाड़ा निवासी अजब लाल भगत खेत गया था। वहां से लौटते समय मोटरसाइकिल फिसलने से उसकी मौत हो गई। आपका परिचय? मैं गिरबाजी भगत पांडेवाड़ा। किसकी डेथ हुई है? आप लड़की की बड़े। लड़की कैसे हुई, कुछ जानकारी है आपको? हाँ, सवेरे खेत निकले। कितने बजे की बात होगी? 8 बजे। 8 बजे? हाँ, फिर खेत निकले, खेत में देखे, उसके बाद दवा के लाल भर रहा है खार के लिए। खार के लिए? और तो जाते में ही उनकी तो किसी की घटना हुई जाते वक्त इनके साथ? गाड़ी स्लिप हो गई। गाड़ी स्लिप हो गई। तो मगा वार्ड में कोई था वहाँ पे? जैसे नहीं, कोई नहीं था सर। अकेले ही जा रहे थे ये? क्या नाम लिखते ये? अजब लाल भगत। अजब लाल भगत। तो अभी क्या डॉक्टर ने क्या बोले? डॉक्टर ने क्या बताया आपको, कैसी क्या डेट हुई? डॉक्टर कुछ चर्चा हुई डॉक्टरों से आपकी? हाँ हुई सर, उनको भी यही बयान दे दिया अपन ने। जिले की पुलिस ने मंगलवार को 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया था। इन दोनों नक्सलियों से कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस को काफी जानकारी मिली। पूछताछ के दौरान नक्सलियों ने डंप किए गए विस्फोटक और अन्य सामग्री के ठिकाने की जानकारी दी। इस पर पुलिस ने उन स्थानों पर खोजबीन की, लेकिन कहीं भी कोई भी डंप नहीं मिला। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक जयदेवन ए ने पद्मेश न्यूज से दूरभाष पर चर्चा के दौरान कही। श्री जयदेवन ए ने यह भी बताया कि नक्सलियों ने पूछताछ के दौरान उनके साथियों के ठिकानों की भी जानकारी दी है। इस पर पुलिस द्वारा पड़ताल की जा रही है, फिर कार्यवाही की जाएगी। जनपद पंचायत बालाघाट की सामान्य सभा की बैठक 11 जुलाई को आयोजित की गई। इस बैठक में अनेक विषयों पर चर्चा कर समीक्षा की गई। वहीं चर्चा के दौरान परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि का हिसाब नहीं मिलने पर जनपद सदस्यों ने खूब नाराजगी व्यक्त की। इस संबंध में जनपद अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे ने बताया कि इस संबंध की 5 लाख की राशि खेल मैदान के लिए रखी गई थी, जिसे जनपद के अधिकारियों ने खर्च कर दिया। पूछने पर वे पिछले कार्यकाल का बिल पेश कर रहे हैं, जो कि गलत है। सामान्य प्रशासन की बैठक थी आज, जिसमें हमने 4-5 बिंदुओं पे मतलब आज चर्चा की। हमारे जनपद का आय व्यय का अवलोकन, आय व्यय के अवलोकन में हमने जानकारी लिया, तो आय व्यय की जानकारी पूछा, उसमें आय व्यय की जानकारी मिली, पर उसमें हमने कुछ चीज़ों पर हमने प्रश्न चिन्ह लगाया और उसमें ये कहा गया कि हमारे परफॉर्मेंस ग्रांट की पिछली राशि जो हमारी 5 लाख रुपए हमारे पास में यहाँ पर था 15-16 का, तो वो मतलब वो राशि गई कहाँ, उस राशि के बारे में श्रीवास जी से हमने जानकारी ली, तो वो थोड़ा सा आनाकानी करके बताने में असमर्थ हो रहे थे। तो उनसे हमने कहा कि भाई उसको पूरा हमको रोकड़ बही से हमको मिलान करके हमको उसकी जानकारी चाहिए। और जब उन्हें बताया तो मैंने ही अवगत कराया कि आपने 1-2 बिल लगाए हैं, उस बिल को क्यों छुपा रहे हैं, जिसमें कुर्सी खरीदी वगैरह का, ये हमारी राशि का इनने दुरुपयोग ये हुआ है 15-16 के दशक में हुआ है। और उनने मतलब हमारे जो विकास कार्य की जो राशि आई थी उसको जनपद के खर्च में इन लोगों ने हमारी बिना सहमति के खर्च कर लिया है, जिसका हमने जानकारी और ब्यौरा मांगा है। अगली बैठक में संपूर्ण पूरा रोकड़ बही सहित हमने हिसाब देने के लिए उसको कहा। इसी तरह जनपद उपाध्यक्ष जुगल बम्बूरे ने कहा कि बिना अध्यक्ष की सहमति के राशि खर्च कर देना गंभीर अनियमितता है। आज सामान्य प्रशासन की बैठक थी, पूरनलाल ठाकरे जी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई है और विस्तृत जानकारी अध्यक्ष जी दे दी है। लेकिन मेरा मुख्य मुद्दा था, अभी बरसात का समय चल रहा है, तो बड़ी सभी बालाघाट ब्लॉक के क्षेत्रों से शिकायत आती है कि नाली का निकासी, पानी की निकासी बड़ी प्रभावित हो रही है। तो अध्यक्ष जी की अनुमति से प्रस्ताव रखते हुए एक प्रस्ताव मेरा है कि सभी पंचायतों में पंचायत अमला, सरपंच, सचिव को निर्देशित किया जाए कि स्वच्छता के ऊपर लोगों को समझाइश दी जाए और स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए, जिससे बरसात के समय कई अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, उससे बचाव हो। ये मेरा मुख्य बिंदु था आज की तारीख में। और अध्यक्ष जी ने जो एक मामला प्रकाश में लाए, उनकी समझ थी और उनका वहाँ तक के ध्यान गया, ये सराहनीय है कि जो परफॉर्मेंस राशि थी उसमें जो पिछले सत्र में कुछ सामान खरीदा गया, उसका बिल 14-15 में हमारा कार्यकाल आया, उस समय बिल लगाया गया और उस बात से अध्यक्ष जी को भी वंचित रखा गया, हमारी सामान्य प्रशासन की बैठक को भी वंचित रखा गया। तो ये बहुत गंभीर मामला है और इसकी तह तक जाने के लिए अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए हैं और जो भी आगामी समय में जो भी कार्रवाई होगी अगली बैठक में विस्तृत रूप से रखा जाएगा। बुधवार को बालाघाट जिले में अधोसंरचना
विकास पर्व मनाया गया, जिसमें सरल बिजली बिल योजना और मुख्यमंत्री बिजली बिल माफी योजना के तहत जिले के 85,000 हितग्राहियों को 11.75 करोड़ रुपए के बिजली बिल माफ किए गए। वहीं सभी हितग्राहियों को 200 रुपए प्रति माह बिजली बिल देने की सौगात दी गई। शासन द्वारा आयोजित इस प्रकाश पर्व का आयोजन कमला नेहरू महिला मंडल सभागार में किया गया, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रतलाम से किए गए संबोधन के सीधे प्रसारण से की गई, जिसके बाद अलग अलग सेक्टर के अलग अलग काउंटर बनाकर हितग्राहियों को दोनों ही योजनाओं का लाभ दिया गया। इसमें गर्रा निवासी श्रीमती रायवंता पति स्वर्गीय बिसोरी लाल का 35,759 रुपए का बिल माफ किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने कहा कि आज तक किसी भी सरकार ने गरीबों का बिल माफ नहीं किया है। उन्होंने अपने संबोधन में सीएम और पीएम की जमकर तारीफ की। जिन्होंने गरीबों के पैसे माफ किए, यहाँ तक कि उनका बिल पटाने की भी घोषणा करी। बताइए, आपने अपनी जिंदगी बिता दी है, ऐसी किसी सरकार ने करी क्या? किसी सरकार ने छोड़ी क्या? जिस दिन से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सरकार संभाले, सत्ता में बैठे, उस दिन से उन्होंने झाड़ू पकड़े, झाड़ू, और पूरे शहर को स्वच्छता का, देश को स्वच्छता का एक संदेश दिए कि हमारा देश स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। ये काम करने वालों का तरीका होता है। उन्होंने देखा कि गरीब माताएं बहनें जिन्होंने खाना बनाती हैं, जिनकी आंखें बार बार मोतियाबिंद और अनेकों प्रकार की बीमारी होती है, तो उनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए। आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान अधीक्षण अभियंता महेंद्र चंद्र गुप्ता ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। यहाँ पर 4 वितरण केंद्र से हितग्राही आए हुए हैं, जो कि सरेखा 1 वितरण केंद्र, सरेखा 2 वितरण केंद्र, बालाघाट शहर वितरण केंद्र एवं रजेगांव वितरण केंद्र के हितग्राही यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इनको यहाँ पर टोटल कितने हितग्राही हैं जो जिनको लाभ दिया गया है? यहाँ पे करीब 2000 हितग्राहियों को हमने आमंत्रित किया है। 2000 हितग्राहियों को हम यहाँ पे प्रमाण पत्र बांटेंगे। कौन कौन से प्रमाण पत्र देंगे? इसमें बिजली बिल माफ़ी का प्रमाण पत्र यहाँ पर दिया जाएगा। जो हितग्राही बिजली उपभोक्ता जिनके पास BPL कार्ड है एवं वो श्रमिक हैं, उनका पूरा बिल माफ़ कर दिया जाएगा। उनसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी कराया जा रहा है। 4 काउंटर लगे हुए हैं, सरेखा 1, सरेखा 2, नगर वितरण केंद्र एवं छुट्टी के दिन इंजीनियरों से किसी भी प्रकार का कोई काम ना लिए जाने और संविदा अभियंताओं का 3 माह का बकाया वेतन दिए जाने की मांग को लेकर बुधवार को मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने खंडवा के एक संविदा अभियंता की दुर्घटना के बाद हुई मौत का हवाला देते हुए मृतक इंजीनियर के परिवार को 20 लाख रुपए देने की मांग की। अत्याचार नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे। अवकाश में काम नहीं करेंगे, अवकाश में काम नहीं करेंगे, अवकाश में काम नहीं करेंगे। अत्याचार नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के जिला समिति अध्यक्ष विजय रावतकर ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के तत्वाधान में आज एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से मध्य प्रदेश के विभिन्न अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री को आज दिया जा रहा है। खंडवा में विगत दिनों हमारे एक साथी की असमय मौत हुई। उसका कारण यह है कि छुट्टी के दिन उनको किसी बैठक में बुलाया गया था और बहुत जल्दी में इतना दबाव बनाया गया कि जल्दी में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मौत के मुंह में समा गया। तो ये छुट्टी के दिन काम न लिया जाए, इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं हमारे साथ में। हमारे बालाघाट जिले के हमारे संविदा साथियों की विगत 3 माह से वेतन नहीं निकली है, तो उसके लिए भी हम माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि क्या कारण है कि हमारे 3 महीने से लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं, हमारे साथियों को घर के खर्चे नहीं चल पा रहे हैं, फिर भी वो शासकीय काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम आज ये कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने
वहीं सतपुड़ा क्षेत्रीय अध्यक्ष SL शर्मा ने प्रशासन पर मर्डर और अत्याचार का केस दर्ज होने की बात कही। विगत संडे को हमारे खंडवा में जिला लेवल पर बैठक रखी गई, जिसमें हमारे एक संविदा उपयंत्री आनन फानन में छुट्टी के दिन मोटरसाइकिल से जिले के लिए निकले और नेशनल हाईवे पर उनकी ट्रक से टक्कर होने से मौत हो गई। मैं शासन को और प्रदेश के मुखिया को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि 7वां दिन कर्मचारी अधिकारी का खुद का परिवार के लिए होता है, उसी दिन बैठक क्यों रखी जाती है। और आनन फानन में बैठक रखना और इस तरह से एक संविदा उपयंत्री का घटना घटित होना, ये शर्मनाक बात है और ये अत्याचार की श्रेणी में आता है तथा प्रशासन पर मर्डर और अत्याचार का केस लगना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारे उपयंत्री को केवल दाह संस्कार के लिए 25,000 दिया गया, जबकि एक मजदूर भी कोई ख़त्म होता है तो उसको 4 लाख दिए जाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का और मैं इस बात को आपके माध्यम से माननीय देश के मुखिया मुख्यमंत्री जी को पहुंचाना चाहता हूं। बैहर और परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए समाजसेवी राजा लिल्हारे द्वारा आपातकालीन वाहन सेवा की सौगात दी गई है, जिसका शुभारंभ बुधवार को नगरपालिका परिषद में किया गया। यह आपातकालीन वाहन सेवा का उपयोग बैहर और परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाने के लिए किया जाएगा। यह सेवा दोनों ही क्षेत्र के लोगों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। आपातकालीन वाहन सेवा के शुभारंभ पर की गई चर्चा के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे ने बताया कि दूरस्थ अंचलों में तबीयत खराब हो जाने पर वहां के लोगों के पास वाहन के लिए पैसे नहीं होते, जिसके चलते उन्हें दर दर भटकना पड़ता है। समाजसेवी राजा लिल्हारे द्वारा शुरू की गई यह निःशुल्क सेवा निश्चित तौर पर दोनों ही क्षेत्रवासियों के लिए मददगार साबित होगी। आज हमारे छोटे भाई राजा लिल्हारे ने बैहर परसवाड़ा के गरीब जनताओं के लिए, जो वहाँ से अगर मान लो कल को बीमार हो जाते थे तो लाने की सुविधा नहीं होती थी, लोग दर दर की ठोकर खाते थे, परेशान होते थे, गाड़ी की रास्ता देखते थे, बसों की रास्ता देखते थे, तो उनके सुविधाओं के लिए जनमानस की सेवा के लिए निःशुल्क एक वाहन दिया है, जो ये अपने पैसे से उनको चला करके यहाँ पे मरीजों के जैसे मान लो हॉस्पिटल आना हुआ या किसी कारणवश किसी काम से आना हुआ तो उनके लिए सुविधाओं के लिए इन्हें ये वहाँ के नागरिकों को भेंट किया है। आज के ज़माने में बहुत कम लोग मिलते हैं। लोग तो अगर कहीं रास्ते से जाते रहे और कोई हाथ दे के रहता है कि मुझे बैठाल के वहाँ छोड़ दो, तो लोग नहीं छोड़ते, लेकिन ऐसे भले मानुस राजा लिल्हारे जैसे बहुत कम सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। इन्हें मैं इस काम के लिए शुभकामनाएं देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वहीं समाजसेवी राजा लिल्हारे ने बताया कि बैहर और परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ज्यादातर लोग गरीब हैं, जिनकी विभिन्न समस्याओं को देखते हुए आपातकालीन वाहन सेवा शुरू की गई है, जिसका पूरा खर्चा वे स्वयं उठाएंगे और यह सेवा दोनों के क्षेत्र के लोगों के लिए पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। कि आज के इस नव युवा पीढ़ी में देखने को आता है कि जगह जगह पर हम लोग मतलबी से हो गए हैं। हम लोग आज पड़ोस में क्या हो रहा है हम लोग इस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और कई जगह मुझे देखने में आया कि कई प्रकार की घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, जहां पर उन लोगों को जब सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो कई जगह देखने को आता है कि बेचारे लोग या कंधे पर लाद के आ रहे हैं या किसी भी अन्य प्रकार से बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम परसवाड़ा और बैहर क्षेत्र की बात करें तो एक निम्न वर्ग यहाँ पर निवास करता है और ऐसा वर्ग निवास करता है जो मजदूर है, किसान है, जिनके पास कई बार ना डीजल पेट्रोल का वहन करने के लिए पैसा होता है, ना किसी साधन को उपलब्ध करवाने के लिए पैसा होता है। तो इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए मेरे मन में एक बहुत दिनों से ख्याल था, एक सपना था कि नहीं मुझे अपनी ओर से क्षेत्र के लिए एक आपातकालीन वाहन की व्यवस्था करवानी है जो पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा और इसमें किसी प्रकार का कोई गलत उपयोग ना हो। इसी कारण इसका में नंबर स्वयं मेरा रहेगा, जिस पे उसके कॉल अटेंड स्वयं मैं करूंगा और एक मेरा घर का नंबर होगा। ये निःशुल्क रहेगी, इसमें ना पेट्रोल खर्चा लगेगा ना ड्राइवर खर्चा लगेगा, ये जनमानस की सेवा के लिए निःशुल्क वाहन रहेगा।
जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में बुधवार को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। जिला अस्पताल में विश्व जनसंख्या दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में नागरिकों को छोटा परिवार, सुखी परिवार और परिवार नियोजन के स्थायी और अस्थायी साधनों की जानकारी दी गई। साथ ही नर्सों ने अस्पताल से एक रैली निकालकर परिवार नियोजन के साधनों का प्रचार प्रसार किया। आप लोग लगाओ ना। जोर से बोलो। आज 11 जुलाई विश्व जनसंख्या स्थिरीकरण दिवस है और हम इस समय एक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े के रूप में मनाएंगे। तो इसके तहत हमारा ये प्रयास रहेगा कि परिवार नियोजन के जितने भी अस्थायी एवं अस्थायी साधन हैं इनका हम जनमानस में प्रचार करें और लोगों को हम अपील करेंगे कि इन साधनों का उपयोग करते हुए जनसंख्या स्थिरीकरण में अपना अमूल्य योगदान हमें दें। सर, रैली के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? रैली के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जैसे छोटा परिवार सुखी परिवार है, परिवार नियोजन के अस्थायी साधन क्या है ये बताएंगे, परिवार नियोजन के स्थायी साधन क्या है ये बताएंगे। अभी एक नया इंजेक्शन हमने निकाला है, अंतरा सरकार के द्वारा दिया गया है, उस अंतरा के बारे में बताएंगे। तो परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों के बारे में लोगों के लिए जागृति लाना ये हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा 11 जुलाई को धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली गई और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। यह धरना प्रदर्शन सभी विकास खंडों में किया गया। बालाघाट में प्रशासनिक अधिकारियों की 2 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपने के बाद शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री अपना वादा नहीं निभा रहे हैं, उन्हें याद दिलाने यह ज्ञापन सौंपा गया है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमें भीख नहीं पदनाम चाहिए, भीख नहीं हमें पदनाम चाहिए, हमें भीख नहीं पदनाम चाहिए, भीख नहीं पदनाम चाहिए। शिक्षकों को अपना सम्मान चाहिए, शिक्षकों को अपना सम्मान चाहिए। शिवराज सिंह चौहान वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। शिवराज सिंह चौहान। सर, आपका नाम और डेजिग्नेशन बताइए। मैं पंकज चिले, सहायक शिक्षक, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का ब्लॉक अध्यक्ष बालाघाट का। बताइए, आप कलेक्ट्रेट कार्यालय किस संबंध में ज्ञापन सौंपने गए? आज हम लोग पूरे प्रांत के निर्देशन, हमारे शिक्षक मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में एक सूत्री कार्यक्रम आज हमारा था, जिस पे हमको एक दिन का धरना आंदोलन था और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन था, जो कि उन्होंने हमसे पिछले सत्र में वादा किया था 5 सितंबर को कि सभी शिक्षकों को उनके मूल हक दिए जाएंगे और उनके साथ न्याय किया जाएगा। उन्होंने अभी तक अपनी बातों में अमल नहीं किया, जिसके फलस्वरूप आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार साहब को सौंप के आए हैं। इसी तरह वारासिवनी में भी शिक्षक संघ द्वारा 11 जुलाई को धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली गई। फिर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार महेंद्र पटले को सौंपा गया। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने 2 सूत्रीय मांगे नहीं मानने पर जिला और प्रांतीय स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जुर्म की टक्कर में और जुर्म की टक्कर में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिंदाबाद, शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार। परिचय। मैं हेमंत अमूले, यहाँ पर वारासिवनी ब्लॉक में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का ब्लॉक अध्यक्ष। इस संबंध में आज ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों की 2 महत्वपूर्ण मांगे हैं। पहले मांगे थी कि विगत 30 वर्षों से हम एक ही पद पर कार्यरत हैं, तमाम योग्यता होने के बावजूद भी हम लोगों को अभी तक प्रमोशन नहीं दिया गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री जी ने 2-3 बार उनसे संपर्क किया गया, उनने घोषणा की, लेकिन आज तक घोषणाओं पे कोई अमल नहीं हो रहा है। इस कारण से मजबूर होकर हमको आज समस्त मध्य प्रदेश में 1 दिवसीय ब्लॉक स्तर पर आंदोलन आयोजित करना पड़ा। शासन से क्या मांग करते हैं? शासन से ये मांग है कि हमारे पास सभी प्रकार की योग्यता होने के बावजूद भी हम लोग को पदनाम नहीं दिया गया। वेतनमान की मांग हम लोग नहीं कर रहे हैं, वेतनमान तो हमको मिल रहा है, लेकिन वेतनमान के अनुसार, हमारी योग्यता के अनुसार हमको पदनाम दिया जाए, हमको प्रमोशन दिया जाए। 30-30, 35-35 साल से हम एक ही पद पे हैं। इस कारण से समस्त शिक्षकों में निराशा व्याप्त हो रही है
और ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आगामी क्या रणनीति रहेगी आपको? आगामी रणनीति है कि 18 तारीख को जिला स्तर पे धरना आंदोलन किया जाएगा और इसके बाद भी यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो भोपाल में आमरण अनशन की घोषणा की जाएगी। ऐसा है हमको प्रांतीय निर्देश प्राप्त हुए। मैं विष्णु कुमार पटले, तहसील अध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक संघ वाराणसी। सर, आप लंबे समय अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ते जा रहे हैं, पर अब तक पूर्ण नहीं हुई, किस तरह से परेशानियाँ आ रही हैं? सबसे मुख्य परेशानी तो ये है कि जो सीनियर लोग जो हैं वो जूनियर होते जा रहे हैं। जैसे बीएससी में जो है जन शिक्षक में है, जो सीनियर लोग हैं जो योग्यता रखते हैं परंतु सहायक शिक्षक पद नाम होने से जो है उनको उस पद के लिए पात्रता नहीं दी गई। तो इससे क्या है कि हमारे जो सहायक शिक्षक जो है बहुत प्रताड़ित है, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं कि उनका जूनियर उनसे कम योग्यता वाला जो है सीएससी बीएससी बन रहा है और सहायक शिक्षक जो है सिर्फ पद होने से योग्यता उनके पास पीजी है लेकिन उसे उस पद के योग्य नहीं समझा जा रहा है। तो सरकार ने पूर्व में भी घोषणा की, सरकार ने जो है 5 सितंबर 2017 को जो है संपूर्ण मध्य प्रदेश के सहायक शिक्षकों को पदोन्नति करने का आश्वासन दिया, परंतु आज दिनांक तक कोई भी आदेश जारी नहीं किया। इस बार मुख्यमंत्री ने उसके बाद भी जब हमारे प्रांतीय प्रतिनिधि मंडल मिला तो उन्होंने दूसरी जगह मंच से 2-3 बार घोषणा की कि जल्दी कर दिया जाएगा। दिसंबर 2017 में भी घोषणा की कि नए वर्ष में सहायक शिक्षकों को सौगात दी जाएगी, परंतु आज तक नहीं दिया गया। इस वजह से लालबर्रा में भी शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम 2 सूत्रीय ज्ञापन तहसील कार्यालय में सौंपा और इन मांगों के तत्काल निराकरण की मांग की। जिंदाबाद जिंदाबाद मध्य प्रदेश शिक्षक संघ, जिंदाबाद जिंदाबाद मध्य प्रदेश शिक्षक संघ, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो। एक है हमारे अध्यापकों का जो संविलियन है, उनका शिक्षा विभाग का संविलियन नहीं हो पाया है, वो संविलियन त्रुटिपूर्ण है, वो त्रुटिपूर्ण अभी नहीं होता सर, उनका संविलियन शिक्षा विभाग चिल्ला और जाओ है कि शिक्षकों के जो दिन में आचार संहिता टाइम पीरियड में जो डाल दिया गया, मृत घोषित कर दिया। जब तक वो सरकार उसको मृत वालों को जीवित न करे तब तक के पूरे प्रमोशन के चांसेस नहीं बन पाएंगे और शिक्षा अध्यापकों का संविलियन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले वो मृतों को क्रेडिट को उसको जीवित करें। साहब का परिचय? बीके गौतम, किस संबंध में ज्ञापन सौंपा जा रहा है आज? ये आज जो हमारे जो शिक्षक हैं उनके 30 साल से प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं। सहायक शिक्षक है, बड़े उच्च श्रेणी शिक्षक है, व्याख्याता है, इनके 30 साल करीब होने जा रहे हैं, अभी तक कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है। उनके वेतन भले जरूर मिल रहा है लेकिन उनको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। उनका अपडेशन की शासन प्रक्रिया करें। दूसरा है कि अध्यापकों का जो संविलियन अभी तक नहीं हो पा रहा है, उनका संविलियन शिक्षा विभाग में करें। ये 2 मांग आज पूरी महत्वपूर्ण है। पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक और तहसील स्तर में आज पूरा ये धरने के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जा रहा है। तो मांग पूरी होने पर क्या किया जाएगा? मांग अगर पूरी नहीं होती 1 सप्ताह का टाइम दिया जा रहा है। अभी 18 तारीख को फिर से ज्ञापन दिया जाएगा और जिला स्तर पे होगा। जिला स्तर में अपन ज्ञापन एसडीएम कलेक्टर को पेश करेंगे। अगर ये 7 दिन का टाइम वारासिवनी के कचहरी परिसर में स्थित लोक सेवा केंद्र की सेवा पिछले 8 दिनों से ठप है। इसके चलते यहाँ विभिन्न कार्यों से आए लोग परेशान हो रहे हैं। आपका नाम? रवि किरण मिश्रा। कहाँ से आए? रामपाल। किस काम से आए थे लोग? जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र। तो क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा? बिजली की वजह से सर बिजली सर्वर नहीं है यहाँ पे? सर्वर नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग भी वापस जा रहे होंगे। इसी वजह से बहुत सारे लोग वापस जा रहे हैं और काम में देरी हुई। जैसे आपको काम धंधा छोड़ के आते हैं? हाँ, काम धंधा छोड़ के आते हैं। पर यहाँ भी समय पे काम नहीं होगा? समय पे काम नहीं होगा। स्कूल में रखा जाते प्रमाण? स्कूल में बच्चों का बना रहे? बच्चों का बना। हमें सर्वर चालू रहना चाहिए। सर्वर चालू रहना। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर का कहना है कि बिजली और नेट सेवा के अभाव में कार्य नहीं हो पा रहा है। मैं कॉमर्स कुमार टीम में लोक सेवा केंद्र में क्या है आप? जी मैं कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क करता हूँ। यहाँ ये जानकारी लग गई कि जो उपभोक्ता आ रहे हैं यहाँ पे जब जाति प्रमाण पत्र मूल निवासी अन्य काम के लिए, तो उनका काम समय पे नहीं हो पा रहा, कारण क्या है? यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बिजली की, सेकंड नेट की और सर्वर की। जो एमपी डिस्ट्रिक्ट पे काम चल रहा है वो स्लो है। कारण वर्कलोड बढ़ने की वजह से। अभी कितने पेंडिंग कार्य बचे हुए हैं? लगभग भैया हमारे वाराणसी ब्लॉक के 550-600 आवेदन पेंडिंग से पड़ी हुई है। जाति प्रमाण पत्र आए हुए सर्वर बैठने के? जी सर्वर और बिजली की प्रॉब्लम। कब से ऐसे? ये लगभग 8 से 10 दिन हो गए, इसी मंथ में। अच्छा, इसी मंथ। तो इसकी शिकायत की आपने संबंधित विभाग को? संबंधित विभाग से साहब से बात बोल दी है। साहब ने बोले जैसी भी व्यवस्था बनती है आप हितग्राही को समझाते हुए विद्युत विभाग? नहीं हाँ साहब से बात की, एसडीएम साहब से बात की। एसडीएम साहब से बात है ना। फिर आगे लोक सेवा प्रबंधन विभाग जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए तो कितने समय अवधि रहती है उसकी? उसकी 30 दिन की समय ऑनलाइन होने के बाद। और जैसे मूल निवासी है 1 दिन समाधान। खसरा नक्शा इसकी भी 1 दिन समाधान।
पर ये नेटवर्क की वजह से समय पर नहीं दे पा रहे? नहीं दे पा रहे, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। टेक्निकल प्रॉब्लम है। वारासिवनी के तहसील कार्यालय में 11 जुलाई को ऊर्जा अधोसंरचना विकास पर्व का आयोजन किया गया। विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल और मुख्य अभियंता बीके द्विवेदी की प्रमुख उपस्थिति में हुई कार्यक्रम में हितग्राहियों को बकाया बिल माफी के प्रमाण पत्र दिए गए। चार्जशीट पेश करेंगे, लोअर कोर्ट में तो फांसी हो, हाई कोर्ट में तो फांसी हो, सुप्रीम कोर्ट में भी कोई फांसी की सजा बरकरार रहे और अंततः ऐसे दरिंदे फांसी के फंदे पर लटका दिए जाए, ये जरूरी है मेरे बहनों और भाइयों। आज आवश्यकता है, ये बनाई के पात्र हैं और ये प्रमाण श्रीमती राजवंती आइए, क्या आ जाइए, आइए बनाइए थोड़ा सा, ये प्रसूति सहायता है। ये ऐसी योजना विश्व में कहीं नहीं है, विश्व में, भारत में कहीं नहीं है। पहली बार इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि हमको 200 रुपए जो फ्लैट रेट में बिजली मिल रही है, आपको 1 किलोवाट जलाना है, 1 किलोवाट, उसमें 1 कूलर, 2 पंखे, 4 बल्ब, ट्यूबलाइट बल्ब जो भी है 4, आपको टुल्लू पंप नहीं चलाना है, हीटर नहीं चलाना है। अगर ये चलाएंगे आपके मीटर लगे रहेंगे, मीटर उखड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपका 200 रुपए के ऊपर बिजली बिल आ रहा है तो आपको 200 रुपए के ऊपर पटाना पड़ेगा, 200 माइनस होकर आपको बिल आएगा। दूसरी बात, इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि अब कूलर का टाइम गया, एसी इसका भी टाइम गया, अब वो खपत भी आपकी कम हो जाएगी। मैंने अभी झारीवाड़ा में बताया, एक जमाना था गर्मी का, मैं स्वयं डॉक्टर आपने अपना समय निकालकर उपस्थित हुए। सबसे पहले आपको जो मध्य प्रदेश शासन ने विद्युत विभाग की 2 योजनाएं जो चालू की है उसके बारे में आपको बता दूं। किसी प्रकार का संशय, किसी प्रकार का संदेह यदि आपके मन में है तो पूरे तरीके से क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। 2 योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री बिजली बिल माफी स्कीम और सरल बिल योजना। पहली योजना जो मुख्यमंत्री बिल माफी स्कीम है, इसमें जून माह के जो बिल जुलाई में जमा होने हैं, जो वितरित हुए हैं, आपको मिले हुए हैं, उसमें बीपीएल कार्डधारी एवं असंगठित पंजीकृत श्रमिक इन 2 श्रेणी के उपभोक्ता का जून माह का बिल जो जुलाई में जमा होना है वह पूरा माफ है। इसके लिए बीपीएल कार्डधारी एवं संगठित क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिक दोनों उपभोक्ता पात्र हैं, दोनों तरह के उपभोक्ता पात्र हैं। दूसरी हमारी योजना है सरल बिल योजना। लालबर्रा जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति की बैठक 11 जुलाई को आयोजित की गई, लेकिन इस बैठक में भी पिछली बार की तरह कोई भी जनपद सदस्य उपस्थित नहीं हुआ। इस पर जनपद अध्यक्ष श्रीमती किरण मरावी ने काफी नाराजगी जाहिर की। तो अच्छा लिख दिए, मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लिखी हो, मेरे लिए अच्छा लिख दिए आज 20 तारीख। आज सामान्य प्रशासन समिति की बैठक आयोजित की, तो क्या हुआ? आज जनपद पंचायत लालबर्रा में सामान्य प्रशासन समिति की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी सभापति की अनुपस्थिति हुई है। इसके पहले भी पिछले महीने में जो सामान्य प्रशासन समिति की बैठक रखी गई थी, उसमें भी सभी सभापतियों की अनुपस्थिति पाई गई। उसके साथ ही स्थगित बैठक रखी गई, उसमें भी सभी सभापतियों की अनुपस्थिति पाई गई। तो मेरा यह मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत में सर्वोपरि है, जिसके निर्देश का पालन हमारे माननीय सभापतियों द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो यह एक दुखद विषय है।
मैं जिसका इस बैठक की अनुपस्थिति के कारण मुझे बहुत दुख हो रहा है कि भारत में हमारे जो उच्च न्यायालय को ही सर्वोपरि कहा गया है और उसके निर्देशों का पालन नहीं हो रहा, तो यह एक वाकई में बहुत जनपद पंचायत लालबर्रा के लिए एक दुखद घटना के रूप में सामने प्रस्तुत हो रही है। मैं इस माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि जो हमने जो जनपद सदस्य चुनाव लड़े हैं वो जनता के हित के लिए और जनता के मत द्वारा हम जनपद सदस्य का चुनाव जीतकर आए हैं। उसके बाद हम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति एवं अन्य पदों को प्राप्त किए हैं। तो इस बैठक के ना होने से हम जनता के अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन तो कर रहे हैं, इसका मुझे खेद भी है। और मैं यही फिर से कहना चाहती हूँ कि सभी सदस्यों को अपने अधिकारों का और अपने जवाबदारी का पूरे ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। मैंने कारण बताया कि बैठक में क्यों उपस्थित नहीं हो पा रहे उन्हें कुछ इसके पिछले बैठक में उन्होंने बैहर क्षेत्र के ग्राम राजमा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 सगे भाई बहन की मौत हो गई। बताया गया है कि बुधवार को 3 बजे राजमा निवासी संतोष कावरे अपने खेत में काम कर रहा था और उसके 2 बच्चे 3 वर्षीय दिव्यांश कावरे और 6 वर्षीय विनीता कावरे खेत में बनी झोपड़ी में खेल रहे थे। उसी समय तेज बारिश के दौरान आसमानी बिजली झोपड़ी में गिरी, जिससे दोनों बच्चों की मौत हो गई। दोनों को बैहर के अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में 3 अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत। युवक ने फेसबुक पर दोस्ती कर नाबालिग छात्रा से किया बलात्कार। हट्टा के पास यात्री बस पलटी, 1.5 दर्जन यात्री घायल। नाबालिग छात्रा का अपहरण कर बलात्कार करने वाले युवक को 10 साल की सजा। गिरफ्तार किए गए नक्सलियों से पूछताछ कर रही पुलिस। और बिना जानकारी के 5 लाख रुपए खर्च कर दिए जनपद के अधिकारियों ने। जनपद सदस्यों ने जताई नाराजगी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.